आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीका पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत मूलधन को ज्ञात करने की जो विधि आप जानते हैं उसे आप भूल जाइए। मैं जो तरीका बता रहा हूं बेहतरीन तरीका है। इस क्वेश्चन को हम कम से कम 3 तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज अगर समय 2 साल दिया है की सहायता से मूलधन अगर हमको निकालना पड़े, प्रिंसिपल फाइंड करना पड़े, तो तरीका क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ब्याज की दर हमको दी है 10%, टाइम पीरियड दिया है 2 साल और अपने को क्वेश्चन में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3150, तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो पहला मेथड है, उसे समझिए। हम क्या करेंगे, यहां पर 3150 लिखेंगे। ध्यान रखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए। 3150 में 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 3150 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। ब्याज के दर को हमको समझना है। ब्याज की दर है 10%। आपको ये 10% का जो पार्ट है, ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कैसे निकालते हैं वहां एक तरीका बताया था 2r.r² वाले हिस्से में। वहां पर आप दर को रखेंगे 10 और यहां रखेंगे 10, तो 10 दूनी होता है 20, 10 का होता है 100। तो हमको पता है कि इधर सिर्फ 2 ही डाटा रहेगा, जो एक एक्स्ट्रा आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21.0। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ क्या करूंगा, 21 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब 21 से डिवाइड करूंगा, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है 21 का, तो सीधा आप 3 का पहाड़ा रख लीजिए, 7 का पहाड़ा रख लीजिए। 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंचे 35, 3 जीरो और यहाँ, 7 21 और 15 यहाँ जाएगा 15 और यहाँ 3 जीरो। आगे मेरे उत्तर कितना टाइम लगा, 1 लाइन लगा बनने में क्वेश्चन। यानी 2r.r² का जो परिणाम होता है, उस परिणाम से हमको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज को, और उसमें 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा अब ये कैसे बना, इस तरीके को हमको समझना है, यानी वास्तव में क्यों हुआ ऐसा, इसको अगर जानना है तो हमको पता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। P इंटू 2r.r² डिवाइडेड बाई कितना होता है 100। ये होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 3150 रुपये, तो भाई आप P को यहाँ रखेंगे। अभी मैंने दर का मान रखा था 10%, 10 दूनी 20 और 21, तो 21.00 करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 100 करेंगे। फिर जब ट्रांसफर करेंगे इस तरफ उसको 3150, जब ट्रांसफर करते हैं ना आप, तो 3150 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे यहाँ 21। तो भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा है। आप समय क्यों खराब कर रहे हैं फैंसी तरीके से बनाने में। हालांकि ये ट्रिक ही है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। डिटेल्स बनाएंगे तो बहुत लंबा जाता है, तो ये भी एक बेहतरीन प्रकार का ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अप्लाई करते हैं जब, तो भी क्वेश्चन हल होकर के यहाँ 15,000 आ जाता है। तो भी मैं इसे पता है मुझे कि क्या होने वाला है, तो मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों करूं। मैं क्या करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं इस रिजल्ट को ध्यान दूंगा। इस रिजल्ट में क्या हुआ, कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज में 2 जीरो बढ़ गया 100 का, तो मतलब हुआ 3150 में 2 जीरो बढ़ा, और ब्याज की दर 2r.r², 4%, 5% और 10% का प्रयोग चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा होता है। तो 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए एकदम आपको ओरल याद होना चाहिए इस समय 2 साल के लिए 2r.r² का उत्तर क्या होता है। यानी अगर हम 10% रखते हैं तो 21 आता है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, तब आप RRB या दूसरी भर्ती परीक्षाएं जिसमें समय की कमी होती है तुरंत निकाल पाएंगे। अन्यथा क्या बोलूं, डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करते ही सीधा आंसर मेरा क्या हो जाएगा 15,000। तो ये बेस्ट तरीका है मूलधन को ज्ञात करने का, ये एक तरीका हो गया, है ना। अब चाहें तो और एक मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। हम चाहें तो हम और एक मेथड का प्रयोग करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता है ब्याज की दर कितनी है 10%, तो r बराबर 10% का मतलब होता है 1/10। अब जब 1/10 होता है तो इसका मतलब था कि 10 था, बाद में 11 हुआ, फिर 10 था, बाद में कितना हुआ 11। कितने साल की प्रक्रिया में, 2 साल की प्रक्रिया में। तो यहाँ कितना हुआ 100 और यहाँ कितना हुआ 121।
तो 100 था तो 21 हुआ, 121 हुआ, तो बढ़ा कितना 21, तो 21 वहां ब्याज को बताएगा। लेकिन प्रश्न में तो ब्याज 3150, तो 21 ब्याज है, लेकिन एक्चुअल में 3150 ब्याज है, तो 21 हिस्सा किसके बराबर होगा? 3150 तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 150। तो मुझे चाहिए प्रारंभिक, ये मूलधन का काम करेगा, ये मिश्रधन का काम करेगा। मूलधन 100 है, मिश्रधन 121 है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 21, किस ब्याज बना रहा है 21 से हिस्सा उतना, तो एक हिस्सा कितना, और 100 हिस्सा यानी मूलधन चाहिए, तो 100 हिस्सा कितना, तो यहां पर निकालेंगे तो 100 हिस्सा हो जाएगा 15,000। तो आप इस मेथड का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे ही बेहतरीन तरीके वाले वीडियो पहुंचते रहे। सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं।